सुप्रभात बच्चों। तो आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा, घर पे कुशल पूर्वक रहना भी चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में रहना भी चाहिए। आप लोग तो अभी अपने अपने मोबाइल के पास बैठे होइएगा, ऑनलाइन क्लास जो होता है आप लोग तो अपना अपना ये मोबाइल खोल करके बैठे होइएगा। तो आज की जो पढ़ाई होगी उसको तो आप कल देखिएगा। कल की जो पढ़ाई हुई थी उसको तो कल ही देख लिए होइएगा या फिर आज किसी वक्त देखिएगा। तो आज मैं आपको व्याकरण के ही क्रिया विशेषण को तो पढ़ा दिया था कि क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं, कौन कौन से 4 भेद होते हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण और रीतिवाची क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण। ये 4 क्रिया विशेषण को मैं आपको भली भांति समझा दिया था और ये भी मैं कहा था कि कल आपको नहीं, वो जो हमने अभी गलत बोल दिया, क्रिया विशेषण के 4 भेद जो होते हैं उसमें एक पॉइंट हम गलत बोल दिए गलती से। 4 भेद में है, एक स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और रीतिवाची क्रिया विशेषण। विस्मयादि वाला दूसरे वाला में से हमको याद था, उसी में से भुला गया, वो नहीं होगा। क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं, स्थानवाची, कालवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। तो इसको कल मैंने पढ़ा करके समाप्त भी कर दिया था। आज आपको पढ़ना है संबंध बोधक अव्यय। क्या पढ़ना है? संबंध बोधक अव्यय। नाम ही है संबंध। संबंध किसके किसके साथ होता है? तो 2 शब्दों के बीच होता है, 2 व्यक्तियों के बीच होता है, गुरु और शिष्य के बीच होता है, माता और पिता के बीच होता है, भाई और बहन के बीच होता है, पुत्र और पिता के बीच होता है, पुत्र और माता के बीच। ये क्या है? एक रिलेशनशिप है, संबंध। तो यहाँ भी संबंध बोधक करीब करीब वही है, लेकिन यहाँ का संबंध कुछ दूसरा ही है। वो संबंध जो जोड़ा जाता है अव्यय से, अव्यय शब्द से, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसको संबंध, ये अव्यय कहते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द के साथ 2 शब्दों के बीच ऐसा शब्द लगा देना है जो दोनों शब्द जो पहले तन्हा था, अर्थात जो पहले 63 हिंदी में 63 था, वो संबंध बन जाने के बाद वो 36 हो जाए। 63 ऐसे लिखा जाता है ना हिंदी में, आप लोग नहीं जानते होंगे। 63 तो 2 शब्द है, एक इधर पश्चिम की ओर मुंह फुला करके बैठा हुआ है और एक पूरब की ओर मुंह फुला करके बैठा हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा शब्द जोड़ दिया जाए जो ये ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो जाए, 36 बन जाए, एकदम एक दूसरे के आमने सामने ये रिलेशनशिप में हो जाए। तो वही संबंध बोधक अव्यय कहलाता है।
जैसे बच्चा रोता रहा, यह वाक्य थोड़ा अटपटा सा लगता है, वाक्य में लगता है कि इसमें कुछ कमी है, लगता है कि यह वाक्य अधूरा है। लेकिन इसमें जब वो हम संबंध जोड़ देंगे, वह और वह रोता रहा, तो रोता, वह और रोता के बीच में दिन भर लगा दें तो वह दिन भर रोता रहा। यह एक पूर्ण वाक्य हुआ, अर्थपूर्ण वाक्य हुआ। या वह रात भर रोता रहा, तो ऐसे वाक्य जिसमें रात भर हुआ या दिन भर हुआ, तो ये अव्यय हुआ। लेकिन यही अव्यय इन दो शब्दों को जोड़ने का काम किया, दोनों शब्दों के बीच संबंध स्थापित किया। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जरा सुन लीजिए। वैसा अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद में आकर दूसरे शब्द के साथ, है ना, उसका संबंध जोड़ता है। फिर से सुन लीजिए। वैसा अवयव जो किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये संबंध बोधक अव्यय जो है, ये तो है संज्ञा के बाद आता है और दूसरे शब्द का संबंध बताता है। दूसरा संबंध बोधक है जो काल का बोध कराता है, स्थान का बोध कराता है, एक दूसरे के बीच तुलना का बोध कराता है। तो ऐसे अव्यय शब्द को भी हम संबंध बोधक अव्यय ही कहेंगे। ठीक है, समझ गए। अब जैसे वह मेरे घर के निकट रहता है, तो निकट यहाँ जो है सो के संबंध बता रहा है। तुम मेरी अपेक्षा चतुर हो, अपेक्षा यहाँ संबंध बता रहा है। वह मेरे बाद कक्षा में आया, बाद संबंध बताता है। तो ये सब संबंध बोधक अव्यय आता शब्द है, जैसे अपेक्षा, निकट, है ना, बाद, समान वगैरह वगैरह। तो अब आइए कि प्रयोग के आधार पर
अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, ये सब आधार पर अव्यय के अलग अलग भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर अव्यय के ये अलग अलग संबंध बोधक अव्यय के अलग अलग भेद होते हैं। लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ाना, केवल पढ़ाना है कौन चीज? अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो जान लीजिए कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 12 भेद हैं। 12। अब इन 12 को दिमाग में रखना टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन कार्य है। लेकिन अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से वो कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। कोई कार्य इस जग में कठिन नहीं है। कठिन हमारे मन की भावना होती है कि यह कठिन है। जहाँ तक ये 12 भेद होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, उसमें एक होता है कालवाचक, आगे पीछे, बाद में, पहले, ये हो गया कालवाची। स्थानवाची में यहाँ, वहाँ, नज़दीक, पास, दूर, समीप, भीतर, बाहर। भीतर में बच्चा रो रहा है। भीतर में कहाँ? कमरे के अंदर ना, वहाँ आदमी जाएगा, स्थानवाची संबंध बता रहा है, वहाँ जाएगा, बच्चे को चुप कराएगा। तो ये सब स्थानवाची है। सादृश्यवाचक माने समान, समान, तरह, तुल्य, तुलना करना। तुलनात्मक वाचक अपेक्षा, वनिस्वत, वनिस्वत। उसी प्रकार विनिमयवाचक, विनिमय का मतलब होता है इधर उधर करना। पढ़ा होगा तुम लोग मैथ में क्रम विनिमय नियम, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो विनिमय का मतलब होता है इधर उधर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अदला बदली करना, बदला, जगह, एवज। विरोधवाचक, उल्टा, विपरीत, विरुद्ध। उसके बाद है विषयवाचक, भरोसे बाबत। एवं प्रकार से इसमें 12 भेद जो हैं ये निरंतर अभ्यास से संभव है। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आबद जाते सिर पर परत निशान। जब पत्थर पर निशान बन जाता है,
लगातार बराबर एक कोमल रस्सी को उसी जगह पर बराबर आने जाने से, एक कोमल रस्सी एक कठोर पदार्थ में दाग ला सकता है, तो आपका तो शार्प ब्रेन है। बराबर उलट पुलट करके किताब देखते रहिएगा, शायद बहुत आसानी से आप एडॉप्ट कर लीजिएगा। यही व्याकरण है। कल मैं आपको समुच्चय बोधक, चूँकि कल सैटरडे है और कल इसको इतिश्री भी करना है। इतिश्री व्याकरण पुराणे शब्द विचार चैप्टर समाप्त करना है कल। तो कल 2 चैप्टर पढ़ना है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और ये दोनों चैप्टर भी करीब करीब बड़ा ही है। और इसके बाद आपका मैं जान नहीं छोड़ूंगा, निपात और पद परिचय का भी कुछ न कुछ मैं आपको जानकारी दे ही दूंगा। तब जा करके इतिश्री व्याकरण पुराणे शब्द विचार खंडे समाप्त करूंगा। तो आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे स्थगित करना चाहता हूँ और आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।